नमस्कार, himalabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। सीएम जयराम बोले, दिल्ली में चलते होंगे मुफ्त के वादे, पंजाब में दिखेगी असली जमीन, पहाड़ चढ़ते हाफ जाएगी आम आदमी पार्टी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में खुलेगा बुलेट प्रूफ जैकेट का कारखाना। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अब कांग्रेस में आंतरिक चुनाव होने चाहिए। हिमाचल सरकार को हाटी समुदाय की सीधी धमकी, आश्वासनों से नहीं चलेगा काम, अपना हक लेकर रहेंगे। कांग्रेस का वार, हार के डर से पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं करवाना चाहती जयराम सरकार। हिमाचल में पर्यटन स्थलों पर उमड़ने लगे सैलानी, वीकेंड पर 50% से अधिक ऑक्यूपेंसी। शिमला, मनाली और धर्मशाला में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। हिमाचल में हिमस्खलन का सिलसिला जारी, जिसपा दारचा सड़क बंद, बीआरओ बहाली के लिए जुटा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले अब कम होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना काफी जरूरी है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया था। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हमीरपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब में सत्ता में आने के बाद अब आम आदमी पार्टी को जमीन की हकीकत का पता चलेगा। दिल्ली संसाधनों से संपूर्ण है और पंजाब पर करोड़ों का कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज में डूबे पंजाब में वादों को आम आदमी पार्टी कैसे पूरा करेगी, अब पता चलेगा। मुफ्त देने के वादे दिल्ली में तो चलते हैं, लेकिन जब पंजाब में सरकार जमीन पर कार्य करेगी तब हकीकत का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल पहाड़ी राज्य है और आम आदमी पार्टी की यहां पर चढ़ते चढ़ते सांस हाफ जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की जमीन नहीं है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने आना जाना, खाना और बिजली मुफ्त देने के हवाई वादे पंजाब में कर दिए हैं। हमीरपुर के गांव चौकी में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश और इसकी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए मोदी ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सेना को आधुनिक हथियार मुहैया करवाने के साथ साथ मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही हथियारों के निर्माण पर विशेष बल दिया है। अभी तक देश में 22 कारखाने भी खोले जा चुके हैं और अब हिमाचल में भी बुलेट प्रूफ जैकेट का कारखाना लगने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम की इस पहल से भारत की सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त का सामना करने के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। चुनाव परिणाम के बाद अब कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक स्तर से लेकर एआईसीसी तक चुनाव करवाने की मांग उठने लगी है। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर एआईसीसी के आंतरिक चुनाव करवाने की मांग कांग्रेस आला कमान से की है। विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अब कांग्रेस में आंतरिक चुनाव होने चाहिए और देश भर में ब्लॉक स्तर से लेकर एआईसीसी तक चुनाव होने चाहिए और सीडब्ल्यूसी में भी केवल चुने हुए सदस्य ही होने चाहिए। इससे पहले भी विक्रमादित्य सिंह ने संगठन में कमियों को दूर करने की सलाह कांग्रेस आला कमान को दी थी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। अब हाटी किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है और आश्वासनों से भी काम नहीं चलेगा। ये बात हाटी समुदाय ने सीएम के आश्वासन के बाद कही। इसके साथ 11 मार्च के विधानसभा घेराव को स्थगित कर दिया गया है। ये बात हाटी समुदाय ने सीएम के आश्वासनों के बाद आज कही है। सिरमौर हाटी विकास मंच ने शिमला में अब जल्द ही महाकुंभली करने का ऐलान भी कर दिया है और कहा है कि इसमें हजारों की संख्या में हाटी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये फैसला आज शिमला में हाटी विकास मंच की बैठक में मंथन के उपरांत लिया गया।
हाटी विकास मंच के सलाहकार डॉक्टर रमेश सिंगटा ने कहा कि अब हाटी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और आश्वासनों से भी काम नहीं चलेगा। जुलाई से पहले गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र सरकार को घोषित करना ही होगा, वरना आंदोलन को और तेजी दे दी जाएगी। नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर रोस्टर जारी होने के बाद चुनावी सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार शिमला नगर निगम के चुनाव सिंबल पर नहीं करवाए जाएंगे। इस पर कांग्रेस मुखर हो गई है और सरकार से पार्टी सिंबल पर ही नगर निगम के चुनाव करवाने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि अभी हाल ही में सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला में पार्टी सिंबल पर ही नगर निगम के चुनाव हुए हैं और अब ऐसी क्या वजह आ गई है कि शिमला नगर निगम के चुनाव सरकार पार्टी सिंबल पर नहीं करवाना चाहती। प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए जरूरी है कि नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाए जाएं। देश के मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के बाद सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इससे हिमाचल की पर्यटन सैरगाहों पर रौनक लौटने लगी है। खासकर वीकेंड पर काफी सैलानी शिमला, नारकंडा, कसौली, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, रोहतांग और बनीखेत सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर पहुंचने लगे हैं। वीकेंड पर अपर शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी 50% से अधिक हो गई है। पर्यटक शिमला शहर के होटल में ठहरने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में बने होम स्टे में रुकने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। कुफरी, फागू और नारकंडा में सैलानी बर्फ के बीच मौज मस्ती करने पहुंच रहे हैं। हिमाचल में लगातार तेज धूप खिलने से लाहौल घाटी में जनजीवन सामान्य हो गया है, लेकिन हिमस्खलन की घटनाओं में कमी नहीं आई है। जिस्पा और दारचा के बीच जेमगू में हिमस्खलन हुआ है और हिमस्खलन से जिस्पा दारचा सड़क यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई है। वहीं बीआरओ हिमस्खलन से अवरुद्ध सड़क को बहाल करने में जुटा हुआ है। सड़क बंद होने से दारचा पंचायत के लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। दूसरी ओर रोहली के समीप अवरुद्ध सड़क 5 दिन बाद बहाल हो गई है। हालांकि बीआरओ ने शुक्रवार को ही सड़क बहाल कर ली थी, लेकिन शनिवार को फिर से हिमस्खलन होने से सड़क बंद हो गई थी, जिसे बीआरओ अब बहाल करने में जुटा हुआ है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।